प्रोग्राम है कहो अब तक और मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा यूसुफ। आए रोज़ हम अखबारात में अफसोसनाक दिलखराश वाक़यात सुनते हैं। टेलीविज़न पर भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं कि एक नौमौलूद बच्चे को कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया, जिसके बाद या तो वो चील कौवों की खुराक बन गया या कुत्ते उसके जिस्म को नोच नोच कर खा गए। आखिर उस बच्चे का जो कि इस दुनिया में आया, उसका क्या कसूर था? ऐसी दरिंदगी कि अपने ही माँ बाप, अपने ही खानदान के लोग अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह से कचरे के ढेर पर फेंक गए या उससे जिंदा रहने का हक छीन लिया। ऐसे बहुत से वाकयात हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई औरत मजबूर हो जाती हो कि वो बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती, धोखाधड़ी के नतीजे में, या उसको उसका शौहर छोड़ के चला गया, उस सूरत में वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती है, तो उस पैदा होने वाली जिंदगी का हक बनता है कि वो अपनी जिंदगी गुजारे, ना कि उन लोगों की वजह से उसकी जिंदगी को इस तरह से कुर्बानी की भेंट चढ़ा दिया जाए। और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से दर्द दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत से इदारे बना दिए जहाँ इन कौंपलों को फूटते ही आप फेंकने की बजाय उनके हवाले कर सकते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। आज हम आपको ऐसी ही मिसालें दिखाएंगे और आप लोगों के लिए एक पैगाम भी लेकर आएंगे कि अपने आप को गुनाहों से दूर रखें, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो गया है तो उस गुनाह को छुपाने के लिए कम से कम किसी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। Thank you for the words so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you God for everything. वेरी गुड, क्लैपिंग करो जरा सारे मिलके। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ आपका क्या नाम है? नाजिश। नाजिश, कहाँ कब से आप यहाँ पर हो? सारे यहाँ पर नहीं पता है, बस आई हूँ। बस पता है आने का, ये नहीं पता कब से हो। अच्छा कौन कौन होता है यहाँ, किस किस के साथ खेलती हो? फ्रेंड्स हैं जी। कौन कौन? एक मेरी फ्रेंड्स, मेरे बेटे और 2 अंदर है। घर पे कौन कौन है बेटा? घर पर अम्मी है। अम्मी है, लेकिन फिर वो यहाँ क्यों छोड़ गई? घर से आई हूँ मैं खुद ही अकेली। अकेली आ गई थी? क्यों? मारती अम्मी तो आ गई थी। अम्मी से नाराज होके आ गई थी? अच्छा ठीक है। आप भी अकेली होती हो? आप नहीं, कौन है साथ? अम्मी है। अम्मी है, अम्मी और आप होती हो। अम्मी ख्याल रखती हैं? बाल किसने बनाए हैं? अम्मी ने। आप देखें बहुत से लोग हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं होते, कुछ झगड़ों के बायस या पैसे की खातिर बच्चों को यहाँ पर छोड़ जाते हैं, लेकिन एक घर, एक छत तो बच्चों को मिली है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुश रह रहे हैं। और ऐसे बहुत से अच्छे लोग होते हैं जो इनको वापस ले जाते हैं अपने पास और ये फिर खुशियों की दुनिया में लौट जाते हैं। ये सारी खुशियाँ जो यहाँ से समेटते हैं बाहर जाके बांटते भी हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जिनको पैदा होने के फ़ौरन बाद यहाँ छोड़ दिया गया था, कुछ ऐसे बच्चे जो हालात की वजह से घरों से भाग आते हैं, उनको कहीं से बाहर सड़क से उठा के यहाँ लाया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को महफूज तरीके से गुजारें। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि किसी ज़िंदगी को ज़ाया होने से बचाइए। हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है, जो पैदा होता है, वो खुदा की मर्जी से पैदा होता है, और अगर उसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो उसको छीनने का हक किसी के पास मौजूद नहीं। हम 3 भाई अंदर हैं और मैं हूँ। अच्छा 4 भाई, और अम्मी के साथ रहते हो? हाँ। और कब से यहाँ पर हो? ये नहीं पता। याद नहीं है? यहाँ पर खुश हो, खाना खूब पेट भर के खाते हो। दोस्त कौन है? सारे बच्चे। सारे बच्चे दोस्त हैं। मिलके क्या खेलते हो? अभी हम लोग अब खेल रहे होते हैं। अच्छा अभी खेल रहे थे। अच्छा मेरे आने से खेल बंद हो गया? हाँ अच्छा तो मैं बुरी तो नहीं लग रही? नहीं। अच्छा भाई आप बताओ क्या नाम है? फवाद। फवाद सबसे अच्छा कौन है यहाँ पर सारे दोस्तों में से? सारे ही हैं। सारे ही अच्छे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? वलीद। आप कब से हो? 1 साल। 1 साल हो गया। कौन कौन है?
हाँ? कौन कौन है यहाँ पर? मम्मा है और ये भाई है, ये और वो बेटा। ये आपका भाई है, आप और ये वाला भाई है वो। अच्छा, आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे? मम्मा पापा से लड़का है, पापा का मम्मा का फड्डा हो गया था जब ही। अच्छा, झगड़ा हो गया और आप सब बच्चों को लेकर अम्मी यहाँ आते। तो यहाँ आप लोग खुश हो? जी। अब्बू याद नहीं आते? कभी कभी थोड़े। कभी कभी थोड़े। मारते थे क्या? हाँ। तंग करते थे अब्बू? खान पे कमा कर नहीं लाते थे, बस अम्मी कमाती थी, मामू भेजते थे पैसे। ये छोटी सी बहन, इसका क्या नाम है? महानूर। और आपका क्या नाम है? सिद्रा। इसको आपने तैयार किया है? नहीं। घर से ज्यादा ये अच्छा लगता है, ये वाला घर याद आता है? घर कौन कौन था घर में? बाबा थे। अब कहाँ है? घर में ही है। घर में? तो फिर बेटा आप यहाँ क्यों आए? बाबा के पास नौकरी नहीं थी। नौकरी नहीं थी? कौन छोड़ के गया आपको? बाबा खुद छोड़ के गए। मिलने आते? जी। आपको भी बाबा ही छोड़ गए थे? जी। तो आपका दिल नहीं चाहता बाबा के साथ रहो? बाबा से बोलती नहीं कि हमें भी घर ले जाओ? बाबा से बोलते, बाबा कहते हैं जब नौकरी लग जाएगी तुम दोनों बहनों को यहाँ से ले जाएंगे। नाम बताओ अपना। जवाद। जवाद, यहाँ पे इसी सारे दोस्त कोई झगड़ा लड़ाई करता है आपसे? कौन भला? करते हैं सारे करते हैं। अच्छा, सबसे शरारती कौन है? खुद ही तो नहीं हो? ये शरारतें करता है? अम्मी कहाँ है? रूम में। अम्मी रूम में। अम्मी ख्याल रखती हैं? ओ भाई, क्या हाल है भाई? क्या चलती दावे? हाँ दावे। क्या कुछ गाना आता है? दावे। डांस आता है? क्या कह रहे? चलो कुछ गा के सुना दो। गाना सुना दो। नहीं सुना दो। तेरी वे। हाँ सुनाओ जल्दी। और तेरी फिर चढ़ी। चले भी, इसने गाना सुना दिया। ये देखे नन्हे फूल जो हैं किसी के आंगन में खिलते हैं और बहुत से ऐसे जालिम लोग जो उनको इस दुनिया में आने नहीं देते या आने के बाद वो फूल मुरझा जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये देखें नन्ही कलियां जो खिली और आइंदा आगे चल के फूल बनेंगी। और सारे बनी ट्रस्ट जिन्होंने इनको छत दी हुई है, घर जैसा माहौल दिया है। कुछ बच्चे अपनी माओ के साथ यहाँ रहते हैं जिनको माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, अपने माली हालात की वजह से तंग होते हैं। उनके लिए एक छत है। और फिर एक बार आपको यही पैगाम देना चाहूँगी कि ऐसे इदारे अभी दुनिया में मौजूद हैं जो आपका ख्याल करते हैं, आपके बच्चों का ख्याल करते हैं। तो अगर आपके करीबी रिश्ते, आपके खून के रिश्ते आपका साथ छोड़ जाएं और ज़िंदगी कुछ मुश्किल लगे तो उसको आसान बनाने के लिए ऐसी जगह तलाश कीजिए। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को महफूज तरीके से यहाँ पर छोड़ जाइए। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। भाभी जब भी यहाँ आते हैं खुशी का एहसास, जिंदगी का एहसास, वो लोग जिनको अपने घर वाले माशरा भी धुतकार देते हैं उनको छत मिलती है। और स्पेशली ये छोटे छोटे नन्हे मासूम फूल। लेकिन बहुत से ऐसे दरख्त भी होते हैं जो अपने ही फल को, फूल को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सी माएँ किसी भी वजह से या बाप अपने बच्चों को रखना ही नहीं चाहते, उनको फिर किसी और के हवाले कर दिया जाता है। देखो, मारने का हक तो नहीं है, मारने का हक तो माँ बाप को भी नहीं है। जिंदगी देना और मौत देना ये सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो जो चाहे
चाहे हम इंसानों के साथ कर सकता है, हम इंसानों को ये हक नहीं है। और उस सूरत में जब अल्लाह का इतना करम एहसान है कि इस मुल्क में बहुत सारे लोग बच्चों को लेने के लिए तरस रहे हैं, तो आपके पास क्या जवाब बनता है उस बच्चे को मार देने का। बच्चे अपने आप को संभाल के रखें, अपने आप को कंट्रोल में रखें, उन राहों पर ही ना चलें जिनके नताइज ये निकलते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई अमल होता है तो उसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। अगर आपने कसूरवार ठहराना है, आप अपने आप को, वो माँ बाप कसूरवार हो सकते हैं, वो पैदा होने वाला बच्चा कसूरवार नहीं हो सकता। आप नहीं पाल सकते तो आप किसी ऐसे की गोद भर दीजिए जो बहुत शिद्दत से मुंतजिर हो इस नेमत के लिए। इदारे खुले में हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है सारिम बनी ट्रस्ट में, तो हमें बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं, लेकिन हम जिस वक्त उसको गार्जियनशिप में दे रहे होते हैं, हम कोई डिटेल नहीं बताते, हम बच्चे के ऊपर कोई लेबल नहीं लगाते, हम उसका कोई माजी नहीं रखते। ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि जब बच्चा यहाँ से जाएगा तो वो बिल्कुल पाक है, क्योंकि रूहें सब पाक हुआ करती हैं, रूहें बुरी नहीं हुआ करती। ये तो दुनिया में आने के बाद हम अपने आप को अच्छा या बुरा बनाते हैं। वो माएँ जिन्हें किसी किस्म के इश्यूज है, मारने का न मजहबी न कानूनी हक वो नहीं रखती। हाँ, ये जरूर है कि किसी मसाइल की वजह से अगर अपने पास नहीं रख सकती तो उसे उन झोलियों में डाल दें जो उनके मुंतज़िर है। बिल्कुल। आपके यहाँ भी अभी कुछ ऐसे खवातीन मौजूद हैं जो बच्चों को नहीं रखना चाहती? बिल्कुल है। और सारिम बनी ट्रस्ट की एक बहुत, मुझे लगता है कि क्या मैं उसको कहूँ कि एक सही बात हम जो कर रहे हैं, सही तरीका हमारा ये कि हम बच्चों को अमानतन भी रख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि उन बच्चों को सालों हमने रखा, उन 4 बच्चों को, और फिर हमने वापस किया। ये वाला जो बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी हमारे पास आया, हम कोशिश करते रहे सारे दरवाजे, इसको भी हमने वापस किया। इसी तरह अभी मेरे पास एक और बच्ची आई हुई है, उसका भी कुछ इसी किस्म का केस है कि धोखाधड़ी उसके साथ हुई और चला गया शख्स जब ये इस हालत में थी। वो अपने बच्चे को यहाँ छोड़ेगी मेरे पास, और बाहर जाके जब वो अपने पैरों पर सेटल हो जाएगी, किसी काबिल हो जाएगी, चाहे उसको 6 महीने लगे या उसको 8 महीने लगे, उसके बाद हम वो बच्चा उसको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, वो बच्चा लेके जाने को तैयार, हम मिल सकते हैं उससे? बिल्कुल मिल सकते हैं, मैं बुलवा देती हूँ। कब से आप यहाँ पर हैं? मुझे 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। और आपका बच्चा भी आपके साथ है, दुनिया में आने वाला है, उसके बाद आप क्या प्लान करती हैं? मैं बस ये सारिम बनी ट्रस्ट में सोच के आई हूँ कि मुझे यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, आगे मैं अपनी बच्चे को यहाँ छोड़कर और जॉब का कर सकूँगी, और फिर जब मैं हो जाऊँगी इस काबिल कि अपने बच्चे का और अपना कर सकूँ तो फिर मैं उसको यहाँ से ले जाऊँगी। अच्छा, आप 8 महीने से यहाँ पर हैं, भाभी साथ होती हैं, ख्याल रखती हैं, घर वालों ने ख्याल नहीं रखा? घर वालों में स्टेप मदर थी, फादर का इंतकाल हो गया तो उन लोगों ने कोई दी नहीं, तो फिर मैं जहाँ जॉब करती थी उन्हीं के ही जानने वाले थे, तो पसंद की शादी कर दी थी पप्पो ने साथ मिलके। फिर लेकिन वो अपनी वालदा को मनाने की उसके के अपडेट न्यूज़ इज कि जो माओ से बढ़कर औलाद को चाहते हैं, लेकिन आम तौर से जो माँ का रुतबा जब अल्लाह ताला ने इतना बुलंद कर दिया तो यकीनन उसके जज्बे में कोई अजमत मर्द के मुकाबले में ज्यादा होगी, तभी अल्लाह ने माँ का रुतबा बाप से बुलंद रखा। और माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बहुत सी ऐसी माएँ पता नहीं सफाक हो जाती हैं, उनके दिल पे कैसे पत्थर रख के वो अपने बच्चों को कचरे के ढेर पे फेंक देती हैं, जानवरों की खुराक बनने के लिए छोड़ देती हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, आप सबसे इल्तिजा है कि जिस ज़िंदगी को अल्लाह ने इस दुनिया में भेज दिया उसको ज़ाया मत कीजिए। ऐसे शेल्टर होम्स हैं, वहाँ भेज दीजिए। आप अगर उनको नहीं ज़िंदगी का हक देना चाहते तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, उनको जिंदा और खुश देखना चाहते हैं। ये एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, इनके बच्चे को भी मार दिया गया। किस तरह से वो बहुत ही दिलखराश बात है, ये खुद बताती हैं। जी, मेरे बच्चे को मार दिया गया, 9 महीने का था और उसे कुत्ते के आगे फेंका गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती, इल्जाम मेरे ऊपर डाला गया कि मैंने ही अपने बच्चे को मारा है और एक बच्चा ज़ायु कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ कराची में आए तो घर से मेरे शौहर ने चला गया तो मेरी सास ने मुझे निकाल दिया, कहने लगी अब तुम्हारे इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, हमारा घर है। किसने डाल दिया बच्चे को कुत्तों के आगे? वो भी ससुर ने और शौहर ने। क्यों? चाहते थे कि ये बच्चा यानी कि मेरे बेटे का नहीं है, किसी और का है, तो उसको मार दिया। जी, मेरे शौहर भी यही कहता था और मेरा ससुर भी यही कहता था।
तो इस वजह से खाने में जहर मिला के दी और मार दिया मेरे बच्चे को, कुत्ते के आगे फेंक दिया। फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। लकड़ी उठाई जा रही थी बाहर, तो जैसे लकड़ी उठाने के लिए गई, मैं चल तो सकती नहीं, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, तो लकड़ी जैसे उठाने के लिए गई, जिस कपड़े में लपेटी हुई थी, मैंने उस कपड़े को देखा तो मैं पहचान गई। वो 3 कुत्ते तड़प तड़प के मर गए। 3 कुत्ते भी मर गए? जी। बच्चे को जहर दिया था? जी, खाने में मिला के दिया था जहर। जैसे मैंने खाया तो वो मरा हुआ पैदा हुआ। ये आपने 2 मिसालें देखी, कितनी दर्दनाक हैं, कितनी दिलखराश हैं कि आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि एक मासूम जान को पहले तो आप ख़त्म करेंगे, फिर उसको कचरे के ढेर पे फेंकेंगे और कुत्ते उसके जिस्म के हिस्से नोच के खा जाएंगे। खुदारा कुछ रहम कीजिए। वो कोई औरत है, मर्द है, कोई बूढ़ा है, किसी भी हालत में ऐसा शख्स ऐसा सोचने पर भी कैसे मजबूर तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब ऐसा सोच भी कैसे सकता है। तो जो इस दुनिया में बच्चा आ रहा है, जो जिंदगी यहाँ पर आ रही है, उसको ज़ाया मत कीजिए। अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई गुनाह हो गया, उसके बाद गुनाह कबीरा मत कीजिए, उस जिंदगी को तो बचा लीजिए। ये बच्चों के सोने का कमरा है। यहाँ बच्चे आके जो है ना खाना वगैरह खा के फिर यहाँ के आराम से सो जाते हैं, फिर वही 4 बजे उठते हैं। उनको उठाना पड़ता होगा? उठाना, आवाज देती हूँ, जैसे मैं एक आवाज देती हूँ तो माशाल्लाह सब उठ जाते हैं, बात कोई मानते हैं। कभी जिद भी करते हैं, शरारतें करते हैं? शरारतें करते हैं, जिद नहीं करते हैं। मतलब जिद से पहले एक बच्चा तो कोई चीज के लिए जिद करे, इनको जिद करने से पहले हर चीज अल्लाह के हुक्म से मिल जाता है। खिलौने हो गए, खाने पीने का हो गया, सब कुछ हो गया। अभी आप देखो माशाल्लाह इतने बच्चे हैं, गर्मी के लिए जैसे एसी लगे, सर्दी के लिए हीटर, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से। सारा ये बिल्किस मम्मी की हिम्मत है। बस अल्लाह अजर दे उनको। इंसान कुछ नहीं कर सकता, बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं वो, जिनको लोग अपने घर वाले प्यारे, अपने जिगर गोशों को अपने से अलग कर देते हैं, उनको इन्होंने छत फराहम की और इतनी खुश दिली से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये तकरीबन 1 साल का है। इसको कौन छोड़ के गया है? झूले में। झूले में छोड़ के गए हैं पैदा होने के फौरन बाद? अच्छा, ये देखिए, ये आप देखिए, इतना प्यारा बच्चा है और ये आपको हम अपने कैमरे पे दिखा देते हैं, कितना मासूम छोटा नन्हा बच्चा। इसको पैदा होते ही झूले में डाल गए थे। पता नहीं कौन बदकिस्मत वालिदैन है जो इस नन्हे फूल को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे। ये देखें माशाल्लाह इतना प्यारा, इतना मासूम है और देख रहा है, बड़ा रिस्पॉन्सिव है, सबको देख के हाथ के इशारे से अपने पास बुलाता भी है और ये पहले दिन से यहाँ पर है और यही इसका घर है। अच्छा, आप बताओ, आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, क्या क्या कुछ याद है? यासीन और सूरतुल फातिहा। अच्छा, और स्कूल की बाकी चीजें याद हैं? क्या, कौन से सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? सब कुछ। सब अच्छा लगता है? बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई। अच्छा, आप बताओ, क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सब कुछ। अपनी टीचर्स अच्छी लगती हैं? जी। कौन सी टीचर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? हमारी टीचर जो हम लोग को पढ़ाती है। जो पढ़ाती हैं? एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाती है ना आप लोगों को? नहीं, 2 नहीं। 2 टीचर्स हैं, तो दोनों में से अच्छी सबसे ज्यादा कौन है? हम लोग की टीचर। आप लोगों की टीचर? तो सबको अपनी अपनी टीचर्स पसंद आ रही है और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये इतने सारे माशाल्लाह बच्चे यहाँ पर घर के माहौल में रहते हैं और इनको कोई ज़िंदगी की कमी महसूस नहीं होती। इन्होंने हमें बताया कि महीने में 1 बार? 2 बार। अच्छा, 2 बार। महीने में 2 बार जाते हैं गांधी गार्डन में। अच्छा, घूमने जाते हैं बच्चे। जो होता है जैसे मम्मी ऑर्डर करती है बाहर से, तो हलवा पूरी कभी मंगाती है, मतलब अलग अलग, कभी बिरयानी, कोरमा, इसमें अलग अलग। जब जाना होता है ना तो एक दिन पहले ऑर्डर करती है कि बेटा कल आप लोग जा रहे हो, तो जैसे ही खाना आता है हम 11-10 बजे यहाँ से निकलते हैं, वही शाम को 7 बजे फिर आते हैं। वहाँ बच्चे झूला झूलते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह, और माशाल्लाह गार्डन वाले भी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ बहुत। स्कूल की छुट्टी किस दिन होती है जब बच्चों को कुछ नहीं पढ़ना पड़ता? इतवार को छुट्टी होती है, जो बाहर जैसे जितनी छुट्टी होती है हमारे बच्चों की। अच्छा, वैसे ही होता है जो स्कूलों में होता है। ये देखिए आप, ये भी कितने जोश और जज्बे से ये काम कर रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर इतने खुश हैं माशाल्लाह। आप सब खुश हो ना? जी।
और आगे चल के ज़िंदगी में बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये उन्हीं वालिदैन के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको मैं वालिदैन क्या कहूँ, इंसान और जानवर के दर्जे से भी वो कमतर हैं जो अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ छीन लेते हैं, तो आज ये बच्चे यहाँ पर मौजूद ना होते। ये ईदी सेंटर, इस जैसे और बहुत से इदारे जो बच्चों को अपना समझ के गले लगाते हैं, उनको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, उनके लिए हम सबको अपने दिल में जज्बा भी रखना चाहिए और थोड़ा सा एहसास और शर्म कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगियों को ज़ाया करने की बजाय उनको महफूज बनाने की तरफ हम लोग जाएं। वो सब लोग जो किसी भी वजह से अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, अपने साथ नहीं रख सकते, मैंने इस प्रोग्राम में बार बार इल्तिजा किया, हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा करती हूँ कि किसी ज़िंदगी को ख़त्म करने से बेहतर है कि रात के अंधेरे में आप आकर उसको झूले में डाल जाएं, ताकि वो ज़िंदगी आगे चलकर और भी बहुत सी ज़िंदगियों का साथ देकर खुशियों को समेट सके। इसी बात के साथ अपनी मेज़बान फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिए, कहो अब तक की टीम को भी। आइंदा फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने प्यारे पाकिस्तान और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। New Cornetto